हाय गाइस। क्योंकि हम मॉक्स के मौसम में तो चल ही रहे हैं, देर आर सो मेनी मॉक्स गोइंग ऑन, ऑलमोस्ट हफ्ते का 1 से 2 मॉक हो रहा है। तो एक प्रॉब्लम आ रही है कि मॉक्स के स्कोर जो है ना, वो इंक्रीज नहीं हो रहे, लाइक 40-50 तक भी नहीं पहुंच रहे काफी केसेस में। और ये मैं उन स्टूडेंट्स की भी बात कर रहा हूँ जिन्होंने एक रिस्क लिया कि पिछली बार कैट दिया था एंड देन दे डिसाइडेड कि चलो एक ट्राई और करते हैं, दे टुक अ ड्रॉप एंड देन अगेन दे आर ट्राइंग। उनको अब डर लग रहा है कि यार पिछली बार भी कैट दिया, तैयारी करी और इस बार एक रिस्क लिया था कि चलो फाइनली इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छे कॉलेज में हम पहुंच जाएंगे, विल लैंड अप इन अ वेरी गुड कॉलेज बाय परफॉर्मिंग रियली गुड इन कैट। लेकिन हकीकत में एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि मेरे मॉक का स्कोर जो है 40-50 भी क्रॉस नहीं कर रहा है। वाई इज दैट हैपनिंग? ऐसा क्यों हो रहा है कि 40-50 भी क्रॉस नहीं कर रहा? और ये उनके साथ नहीं हो रहा जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, मतलब उनके साथ भी हो रहा है, लेकिन उनके साथ भी हो रहा है जो कैट को रिपीट कर रहा है। देन ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल, इट इज वेरी नेचुरल टू फील लो। ऊपर से घर वालों की एक्सपेक्टेशंस हैं, घर वाले भी चाहते हैं कि हाँ भाई आपको दोबारा से हमने एक मौका दिया है तो वो भी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। खुद से मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो मैं मीट नहीं कर पा रहा, देन इट इज वेरी ऑब्वियस, हम ह्यूमन बींग्स है, इट इज वेरी नेचुरल टू फील लो एंड डिमोटिवेटेड। लेकिन लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मॉक्स का स्कोर जो है ना वो ऐसे ही जिगजैग फॉर्म में जाता है। मॉक्स में ऐसा भी होगा कि नवंबर में भी ऐसा होगा कि शुरू के नवंबर में आपके 3-4 मॉक का स्कोर एकदम खराब होते हैं। इट इज पॉसिबल एज पर योर स्टैंडर्ड। आप कुछ लोग 80 सोच रहे होते, 80 आए तो वो 50s में रहे, कुछ 50 सोच रहे हो तो 30s में रह जाए। इट इज वेरी मच पॉसिबल। उसके बाद भी फाइनल डे पे, इफ यू आर calm and composed, then you can do miracles, you can actually score really well on the final day of CAT। ये बहुत बार हुआ है, ये होता रहता है। हो सकता है मॉक में आपके बहुत अच्छे स्कोर आते रहे और फाइनल डे पे आप इतना प्रेशर ले लो कि आपको 60% भी ना आए, इवन दैट इज पॉसिबल। तो मेक श्योर, पहली बात तो ये है, इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मॉक का स्कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कैलिबर या टैलेंट। सी मॉक में अगर स्कोर नहीं आ रहा है तो उसमें बैठ के पहले एनालाइज करने की जरूरत है। सबसे पहले मेरा पॉइंट होता है कि 20, 15 और 20, यानी वर्बल में 20, एलआर में 15 और क्वांट में 20, टोटल 55 मेरा क्यों नहीं आ रहा? आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट। वर्बल में अगर आपके 20 नंबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आप वर्बल में कुछ गड़बड़ कर रहे हो, यानी आपको वर्बल के 3 से 4 आरसी रोज करने की जरूरत है। मिनिमम 4 तो करिए ही करिए। पहले टाइमर लगा के करिए, फिर क्या करिए, उन आरसीज को धीरे धीरे पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए। क्वेश्चंस के ऑप्शंस को ढंग से देखिए, उनके न्यूआंसेस समझिए, बेसिकली समझिए उनके बीच में कहाँ कहाँ डिफरेंसेस हैं। यार एक्चुअली ये क्लास में भी मैं बोलता हूँ, जो आंसर होता है ना वो चमक रहा होता है अलग से ऑप्शंस में से। वो चिल्ला चिल्ला के खुद बोलता है यार मैं आंसर हूँ, मैं आंसर हूँ। अगर आपको वो सटल डिफरेंसेस समझ आ जाए, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हाँ ये आंसर है, इसके अलावा कोई आंसर हो नहीं सकता। जब तक आपको वो समझ ना आए तब तक आप हर चीज को बार बार पढ़िए, बार बार उसे एनालाइज करिए, हर क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को। डेली 4-5 आरसी आप करिए ही करिए, देन यू विल रियलाइज कि आपका वर्बल में स्कोर बेटर होने लग गया है। अगर आपका एलआर में 15 के नीचे जा रहा है, इसका मतलब है आपको डेली कम से कम 3 to 4 पजल्स की जरूरत है। उन पजल को सॉल्व करने के बाद एनालाइज करिए कि क्या मैंने इसमें सही किया, क्या गलत किया, व्हाट कुड हैव बीन अ बेटर अप्रोच। उस जैसी पजल्स देख लीजिए आप। सेम वे में अगर क्वांटम में किसी को लग रहा है कि मेरे 20 नंबर नहीं आ रहे, मतलब यार 7 क्वेश्चन भी ओवरऑल सही नहीं हो पा रहे हैं, देन यू नीड टू मेक श्योर कि आप 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन एवरी डे यू आर डूइंग ऑफ क्वांट। जिस चीज से डर लगता है ना, उसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, उसी को फेस करो। अगर आपको क्वांट से डर लगता है, आप क्वांट के रोज 40-50 क्वेश्चन करो, देखो 15 दिन में वो डर आपका काफी हद तक ओवरकम हो जाएगा। कोई शक्ल हमें कितने दिन डरा सकती है यार? हर शक्ल को, अगर किसी शक्ल को आप भूत प्रेत को रोज रोज देख रहे हो, 100 बार देख ही चुके हो उस शक्ल को, उस शक्ल से डर लगना बंद हो जाता है। So you have to understand, to overcome fear you have to have ability or strength to face that fear again and again. That is the only way of overcoming your fear. तो सेम चीज है, आप मॉक दीजिए, मॉक को एनालाइज करिए और समझिए कहाँ पे कमी है। अगर आपका 30 के भी नीचे स्कोर जा रहा है, ठीक है, तो आपको समझना होगा कि मेरे 10-10 नंबर भी क्यों नहीं आ रहे। क्या इसका मतलब है मेरे से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी नहीं बैठ रहे हैं किसी हर सेक्शन के? देन ऑब्वियसली इट्स ग्लेयरिंग गैप, तो नॉलेज गैप्स हैं। आप उस नॉलेज गैप को फुलफिल करने की कोशिश करिए। अभी तो यार 3 महीने पड़े हैं, 3 महीने में दुनिया पलटी जा सकती है, आप अभी से ऐसा सोच रहे हो। एंड इट कैन हैपन अगेन इन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर।
तो हैव टू मेक श्योर, अभी जो मेन चीज है ना वो है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपका मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। योर EQ विल प्ले अ वेरी वाइटल रोल, मच मच इंपॉर्टेंट रोल देन योर IQ। इंटेलिजेंस के बाद भी लोग फेल करते हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट स्ट्रांग EQ। तो मेक श्योर आप मेंटली स्ट्रांग हो ये सब चीजें सहन करने के लिए। घर वालों की एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, आपकी भी रहेंगी, स्कोर्स भी ऊपर नीचे आएंगे, कैट भी क्लोज आएगा, एग्जाम्स भी क्लोज आएंगे। इस सब के बाद भी यू हैव टू मेक श्योर यू कीप योर सेल्फ स्ट्रांग, कंपोज्ड, काम एंड कीप फाइटिंग फॉर इट। अब क्विट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव टू गिव इट योर एवरीथिंग। मतलब मर जाएंगे लेकिन क्विट नहीं करेंगे, आइदर विल डू इट और विल डाई फॉर इट। एटलीस्ट कीप ट्राइंग। तो एटलीस्ट आपकी अपनी नजरों में वो रिस्पेक्ट रहेगी कि हाँ यार मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया था। मुझे प्रॉब्लम उन लोगों से है जो अपना 100% नहीं देते हैं एंड देन दे कंप्लेन कि मेरा तो ये नहीं हुआ था, मेरी तबीयत खराब थी, मेरे घर पे मेहमान आए हुए थे, ये हो रखा था वो हो रखा था। यार ये सबके घर में हो रहा है, जो 100% लाता है उसके साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। बट वो क्या करता है, उन चीजों को थोड़ी देर के लिए साइड में रख के अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है, तो पढ़ाई में ही रहता है। when you are dealing with the problems then deal with the problems, forget about your studies। तो इन चीजों को अलग अलग रखने की कोशिश करो, ऐसा होगा, इट इज गोइंग टू हैपन। So we have to be very strong, stay calm, composed, and keep working hard. We will surely ace this cat. All the very best, guys.